वेलकम टू यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, अभी ना पिछले कुछ दिनों पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था फ्रांसिस नगानू का, जिसमें फ्रांसिस नगानू ने कहा कि सपने देखने में पैसा नहीं लगता है, इसलिए अगर सपना देख रहे हो तो आसमान का ही देखना चाहिए। एंड आई अग्री विथ हिम 101%। तो आज हम बात करेंगे फ्रांसिस नगानू की, क्योंकि शायद एमएमए की दुनिया से फ्रांसिस नगानू थोड़ा सा दूर गया है, कॉम्बैट स्पोर्ट की दुनिया से दूर नहीं गया है। और ये इंडियन एमएमए जंकी नहीं है, इंडियन फाइट जंकी है। इसलिए वैसे हम तो फ्रांसिस नगानू पर नज़र रखे हुए हैं, बट अगर आपकी कुछ नज़रों से फ्रांसिस नगानू चला गया है तो मैं आपको वापस लेके आता हूँ फ्रांसिस नगानू के पास। हम बात करेंगे कि फ्रांसिस नगानू ने एमएमए छोड़ने के बाद, मतलब एमएमए तो नहीं छोड़ी उसने, यूएफसी छोड़ने के बाद क्या किया क्या नहीं किया, छोड़ते समय उसका कितना मजाक उड़ाया गया, कितना उसके बारे में कहा गया, और कितने सारे होशियार कौए हैं जो एंड में गू में ही जाके गिरे। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे अच्छा चैनल है। किसी ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे अच्छा चैनल है। दोस्त, अगर हम किसी भी चीज़ को काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं ज़िंदगी में, और अगर हमारा मानना है कि हम सबसे अच्छे नहीं हैं, तो या तो हमें सबसे अच्छे बनने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो वो काम छोड़ देना चाहिए। ठीक है। हाँ, जैसे कि अपने परमपिता परमात्मा कॉनर मैकग्रेगर ने कहा था कि आई एम नॉट हियर टू पार्टिसिपेट, आई एम हियर टू विन, एंड दिस इज़ द बेस्ट कॉमेडी स्पोर्ट चैनल इन इंडिया। ओके, चलो बात करते हैं फ्रांसिस नगानू की, पर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दो। सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में उठता है वो ये कि आखिर हम फ्रांसिस नगानू के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्त कि फ्रांसिस नगानू आज भी एमएमए में भी एमएमए का लीनियर हैवीवेट चैंपियन है, यूएफसी का। ठीक है, फ्रांसिस नगानू को किसी ने हराया नहीं है अभी तक, चाहे वो यूएफसी में हो चाहे यूएफसी के बाहर हो। तो जॉन जोन्स को यूएफसी का चैंपियन कह सकते हैं, बट लीनियर हैवीवेट चैंपियन फ्रांसिस नगानू ही है। जैसे कि लीनियर हैवीवेट चैंपियन टाइसन फ्यूरी ही था, जबकि जोशुआ के पास और डियोंटे वाइल्डर के पास सारे टाइटल आ गए थे, और एक भी टाइटल ना होने के बावजूद टाइसन फ्यूरी लीनियर हैवीवेट चैंपियन था। ठीक है ना। तो फ्रांसिस नगानू आज भी एमएमए का लीनियर हैवीवेट चैंपियन है, इसलिए उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। फ्रांसिस नगानू के बारे में कभी किसी ने नहीं कहा कि वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड आदमी है, पर फ्रांसिस नगानू बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। मेरे जैसे लोग फ्रांसिस नगानू को वन ट्रिक पोनी कहा करते थे आज से 2-3 साल पहले। आप जाके देखें तो पुराने वीडियो में आपको दिख जाएगा। उसने मेरी सोच बदली। फ्रांसिस नगानू उन लोगों में से एक है जो एक माइनिंग में काम करते हुए वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना देखता है, और दोस्त पूरा भी करता है। ठीक है। फ्रांसिस नगानू ने हर उस आदमी को गलत साबित किया है जिसने उसकी काबिलियत में जरा सा भी शक किया, उसमें से मैं भी एक हूँ। ठीक है। फ्रांसिस नगानू के बारे में मैं क्या कहूँ दोस्त। फ्रांसिस नगानू धीरे 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 वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर बन गया है। ठीक है ना। वन ऑफ माई फेवरेट ह्यूमन बीइंग बन गया है। क्यों? क्योंकि फ्रांसिस नगानू अपने कोच को इतना पैसा देता है ना कि एरिक निप्से खुद आके बोलता है रोते हुए कि फ्रांसिस नगानू और टाइसन फ्यूरी की फाइट का जब पैसा उसके अकाउंट में आया तो उसकी आंख में आंसू आ गए। इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग मनी। मैं आपको बता दूं, सोर्सेज जो हैं वो ये कहते हैं कि ये पैसा जो है लगभग $1 मिलियन से $2 मिलियन के बीच में है। जो आदमी यूएफसी में अपनी आखिरी फाइट तक $1 मिलियन के आसपास कमा रहा था, वो अपने कोच को $2 मिलियन दे रहा है। दिल देखो लौटने का। ठीक है ना। अब ये मत कहना कि भैया 10% तो कोच को दिया जाता है, ऐसी कोई नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या होता है कि जब छोटे पर्स रहते हैं ना, तो कोच को 10%, 5%, 15% ये सब बनी रहती है, राइट, कि कोच को इतना परसेंट मिलेगा उतना परसेंट मिलेगा। बट जब कोई बड़ी फाइट होने जाती है तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट कर लिए जाते हैं। बट दोस्त, फ्रांसिस नगानू इकलौता ऐसा फाइटर मुझे समझ में आता है कि उसे अपना पैसा बांटने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वही इकलौता ऐसा फाइटर है जो बोलता है कि मेरे ओपोनेंट को भी कम से कम $1 मिलियन मिलना चाहिए। जब उसकी पीएफएल से डील हुई तो उसने यही कहा ना कि मेरे ओपोनेंट को कम से कम $1 मिलियन मिलना चाहिए, या $2 मिलियन मिलना चाहिए, एक मेरे ख्याल से। ठीक है। चलो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर बात की शुरुआत तो यूएफसी से ही होगी ना दोस्त। फ्रांसिस नगानू की जब आखिरी फाइट होने वाली थी ना सिरिल गान से, तब हमें पता है, आज हमें पता है कि एसीएल इंजरी थी, और सभी ने उसको सजेस्ट किया था कि ये फाइट लेने की, मतलब फाइट लेने के बाद फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंजरी बोल दो, और वैसे भी 3 महीने बाद तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना है, तो यूएफसी से छुट्टी तो तुमको वैसे ही मिल जाएगी। ठीक है।
चाहता तो फ्रांसिस नगानू इजी वे आउट ले सकता था, बट उसने इंजर्ड लेग के साथ फाइट की और जीता भी। उसके बाद फ्रांसिस नगानू और यूएफसी का निगोशिएशन चालू हुआ। फ्रांसिस नगानू दुनिया में जो भी चीज़ मांगता, यूएफसी वो चीज़ देने की जगह बोलते कि हम तुमको और पैसा दे रहे हैं। मान लो कि तुम कोई भी चीज़ मांग रहे होते और मैं बोलता कि नहीं यार, तू यार यू मत मांग, पैसे ले ले और ज़्यादा पैसे ले ले, और ज़्यादा पैसे ले ले। यानी कि आपने डिसाइड कर लिया हो कि मेरी कोई कीमत है और आप फेंकते जाओ वो पैसा। एक जोक सुनाता हूँ आपको। जो कुछ इस तरह से है कि एक आदमी और एक औरत जो है, बहुत खूबसूरत औरत है, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, राइट। एक आदमी बोलता है कि आ, मैं आपको अब $1,000 देता हूँ, वो कमरे में चलो आप मेरे साथ, ठीक है, विल हैव सेक्स। वो औरत बोलती है बस $1,000? तेरे को क्या लगता है कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ? तो वो आदमी बोलता है कि जैसे ही तुमने बोला ना कि सिर्फ बस $1,000, यानी कि तुम प्रोस्टिट्यूट हो। अपन जो अब निगोशिएशन कर रहे हो वो सिर्फ प्राइस पे कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि तुम्हारी कोई ना कोई कीमत है। तो फ्रांसिस नगानो ने साबित किया कि दोस्त, ही इज नॉट अ फकिंग प्रोस्टिट्यूट। ओके, एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। ये एक और बकर बकर मैं यहाँ पे जरूर बता दूं आपको। याद है आपको पूरा यूएफसी मीडिया, जिसको मतलब यूएफसी के पिछवाड़ा चाटने से फुर्सत नहीं मिलती है, वो सब का सब ये बोल रहे थे कि यार $8 मिलियन फाइट मिलने वाला था फ्रांसिस नगानू को। हाँ, फ्रांसिस नगानू को $8 मिलियन मिलने वाला था, बट सिर्फ एक फाइट के लिए। किसकी फाइट के लिए? जॉन जोन्स के फाइट के बाद। उसके बाद उसको क्या मिलता? वो कॉन्ट्रैक्ट वापस से उसी पुराने कॉन्ट्रैक्ट में चले जाता, ठीक है ना। तो ये बकचोदी है जो यूएफसी वाले फेंकते हैं ना, और जो यहाँ के आंडे, क्योंकि अंग्रेजी चैनल की कॉपी करने के अलावा अपना कोई दिमाग तो लगाना नहीं है, थोड़ी बहुत रिसर्च तो करनी नहीं है, इसलिए बताना नहीं है। मैंने आपको बताया था उसी समय, ठीक है। अब बात आगे बढ़ती है। जब फ्रांसिस नगानू ने छोड़ गया, मैं बता दूं एक बात और, ये जो $8 मिलियन से जुड़ी हुई एक और बात है। तो उसने $8 मिलियन की आप दे रहे थे ना, नहीं लिया उसने, क्योंकि उसको लगा कि उसकी कीमत और भी ज़्यादा है आपसे। और उसने सही साबित किया, क्योंकि एक ही फाइट किया है, लगभग $20 मिलियन कमाया है। हम बात कर, अगर उसने अपने कोच को $1 मिलियन से $2 मिलियन दिया है ना, तो अपन 10% का भी हिसाब लगाएंगे तो 10 से 20 मिलियन उसकी कीमत, उसकी पर्स है। पर्स की बात कर रहा हूं मैं, स्पॉन्सरशिप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। स्पॉन्सरशिप मिला के $25 मिलियन के ऊपर हो जाएगा। और इस साल मेरा वादा है कि, वादा नहीं, दावा है कि अगर फ्रांसिस नगानू की फाइट होती है जॉशुआ से, जो कि अभी तय है, बट हम कभी कभी देखते हैं कि इंजरी हो जाती है, दुनिया भर की चीज़ें हो जाती हैं। अगर फ्रांसिस नगानू की फाइट होती है जॉशुआ से, तो इस साल सबसे ज़्यादा कमाने वाला अपनी दुनिया का जो एथलीट होगा ना, वो फ्रांसिस नगानू होगा, कॉनर मैकग्रेगर नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि फ्रांसिस नगानू दूसरे बॉक्सरों से ज़्यादा कमाएगा, नहीं कमाएगा, बट जो एमएमए की जो फील्ड के लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा कमाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें फिक्स हो गई कि यूएफसी जो एक्चुअली दे भी रहा था, जिसको यूएफसी वाले बोल रहे थे कि अरे ये बहुत ज़्यादा पैसा है दोस्त, उससे भी ज़्यादा फ्रांसिस ने कमाया पहली फाइट में, ठीक है। जब चला गया तो टाइसन, पहले फ्रांसिस नगानू की फाइट की बात हो रही थी टाइसन फ्यूरी से, और फिर बात होने लगी एंथनी जॉशुआ से। तो एंथनी जॉशुआ ने कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गिमिक फाइट। तो ये बात उठा के डेना वाइट क्या बोलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जैसे कि ना, मैं फ्रांसिस नगानू के बारे में तो हम सोच भी नहीं रहे, उसके पास मौका था यहाँ पे ये करने का, वो टफ फाइट नहीं चाहता है, घंटा टफ फाइट नहीं चाहता है। जो आदमी टफ फाइट नहीं चाहता, वो दुनिया के पिछले 20 साल के सबसे बेहतरीन हैवीवेट बॉक्सर से फाइट करने जाएगा टाइसन फ्यूरी से, जो टफ फाइट नहीं चाहता। दूसरी बात, गेमर डेना वाइट ये बात को बार बार रिपीट करता है कि ये गेमिक फाइट थे, गेमिक फाइट थे। यही सेम डेना वाइट 4 दिन बाद बोलता है कि टाइसन फ्यूरी से जॉन जोन्स की फाइट होना चाहिए और मैं यूएफसी में करवाने के लिए तैयार हूं। अच्छा, वो गेमिक फाइट नहीं है। जब टाइसन फ्यूरी से फ्रांसिस नगानू फाइट कर रहा है, वो गेमिक फाइट है। जब जॉशुआ से फ्रांसिस नगानू फाइट कर रहा है, वो गेमिक फाइट है। बट अगर टाइसन फ्यूरी से जॉन जोन्स फाइट कर रहा है, वो गेमिक फाइट नहीं है। चलो ठीक है, मान लिया कि गेमिक फाइट नहीं है। इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग की फाइट तो गेमिक फाइट है ना, वो भी यूएफसी में कराने को तैयार थे, है ना। तुम नाचो तो डांसर, हम नाचे तो भांड। एनीवेज, बात ये नहीं है डेना वाइट का, तो खैर डेना वाइट की आदत है कि अगर आप उसके दरवाजे से बाहर जा रहे हो तो वो आपकी कीमत कम से कम करने की कोशिश करता है। मान लिया मैंने। यूएफसी मीडिया, यूएफसी मीडिया मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये सब यूएफसी मीडिया ही है भैया। सोनम एली हो,
चाहे डैनियल कॉर्मिये हो जो यूएफसी के फाइटर हैं और अपना चैनल खोल के बैठे हैं, पता नहीं कोई इनको क्यों देखेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी कंपनी है उसके खिलाफ तो ये कुछ बोल नहीं सकते। तो इनका क्या मतलब है? ये सब बोल रहे थे कि फ्रांसिस नगानू ने गलती किया और सारा मीडिया बोल रहा था कि गलती किया। आप मेरा चैनल जाके देखिए, मैंने उस समय फ्रांसिस नगानू के बारे में वीडियो बनाया था जब उसका पीएफएल से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था और ये फाइट आइट भी कोई तय नहीं हुई थी। तब मैंने बता दिया कि फ्रांसिस नगानू ने कोई गलती नहीं किया, ठीक है ना। अगर फ्रांसिस नगानू उसके बाद एक भी फाइट नहीं भी करता ना, तो भी मेरी नज़र में विनर था, क्योंकि फ्रांसिस नगानू जहाँ से आया था और जो कुछ अचीव करना चाहता था वो अचीव कर चुका था। उसके बाद वो एक भी फाइट नहीं करता, 1 रुपये भी कमाता नहीं, तो भी वो विनर था। पर ये लोग सब के सब उसको लूजर साबित करने में तुले हुए थे। अब बात करते हैं कि फ्रांसिस नगानू की जीत का सिलसिला कहाँ से चालू होता है। ये चालू होता है पीएफएल से। पीएफएल ने $30 मिलियन की डील की फ्रांसिस नगानू से और कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2023 में कोई फाइट नहीं है आपकी, अब जाओ और बॉक्सिंग करो। तब फिर डेना वाइट एकदम से पिक्चर में आया कि मैं तो यार पहली बार देख रहा हूँ कि कोई आपको $30 मिलियन दे रहा है फाइट नहीं करने के लिए। वो पता है क्यों दे रहा है? क्योंकि उनको पता है कि उसकी कीमत क्या है, तुमको नहीं पता थी, ठीक है ना। तुम मोनोपोली में हो कि तुमको पता है कि तुम्हारे बाहर कोई नहीं जा सकता, इसलिए आदमी को जो तुमको कीमत देना है वो मजबूरी में लेना पड़ता है। और तो माइकल चैंडलर जैसे चूतिए मिल जाते हैं जिनको बाहर 4 रुपए मिल रहा है, फिर भी तुम्हारे यहाँ 2 रुपए में काम करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम्हारा नाम है यूएफसी। फ्रांसिस नगानू को किसी के बाप की जरूरत नहीं है अपना नाम रखने के लिए। फ्रांसिस नगानू को लोग फ्रांसिस नगानू की वजह से जानते हैं। वो माइकल चैंडलर नहीं है कि वो यूएफसी में फाइट नहीं करेगा तो कोई उसको जानेगा नहीं। माइकल चैंडलर है, इतना शानदार फाइटर है, उसको बैलेटोर ने ज़्यादा ऑफर किया, फिर भी वो यहाँ आके फाइट करता है कम में, और ये बताने के लिए क्योंकि ये प्रेस्टीज है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे कि मेरे यहाँ ना, मेरे शहर में एक नया क्लॉथ स्टोर था, नहीं है अभी भी, आप मेरे शहर के लोगों से आप पूछ लोगे, सबसे बड़ी दुकान थी उस समय। मैंने देखा है कि जो शर्ट बाहर ना किसी ठेले में 100 रुपए की मिल रही थी, नायक में 400 की मिलती थी। जो जूते नॉर्मली आपको 1500 के मिल जाएंगे ना, आप 800 तक में अच्छे जूते पहन लेंगे, वही जूते आप ज़बरदस्ती एडिडास या वुडलैंड के जाके पहनने जाएंगे, वो 5,000 के मिलेंगे। वो आपको चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं ब्रांड के नाम पे, और आप चूतिया बनते जा रहे हो। एक समय था दोस्त, मैं कभी अपनी ज़िंदगी की कहानी बताऊंगा। मैं 22 साल की उम्र में बहुत अमीर था, मैंने सब बर्बाद कर दिया। बट तब मेरी भी आदत थी महंगे जूते, महंगे ये और महंगे वो करने में। फिर उसके बाद जो लंबा गरीबी का दौर चला, जो अभी भी चल रहा है, पर एक न एक दिन ख़त्म होगा क्योंकि अपन काबिल हैं। पर जो गरीबी का दौर चला ना, उसमें मैंने एक बात जो समझ में आई वो ये थी कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ें सस्ती होती हैं। आप भी ये ध्यान रखिएगा। आप अगर 10 रुपये दे रहे हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो 10 रुपये की वैल्यू आना चाहिए। पीएफएल को पता था कि फ्रांसिस नगानू को अगर वो $30 मिलियन दे रहा है ना, तो उनको पता था कि ये $30 मिलियन की चीज़ भी है, इसको फाइट नहीं भी करने देंगे। देखो उनका दाव बिल्कुल सही निकला। फ्रांसिस नगानू बहुत बड़ा फाइटर है आज। और तो और उस डील की इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रांसिस नगानू ने उनसे ये नेगोशिएट किया कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फाइटर का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा। फाइटर का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा। यार वो अपने लिए थोड़ी मांग रहा था, ये तो फाइटर्स के लिए मांग रहा था ना। उस आदमी ने एक कदम आगे चल के बोला कि ठीक है, मेरे को तुम इतना दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सामने वाले को जो मेरे से फाइट करेगा उसको भी $1 से $2 मिलियन देना। कौन आदमी होता है यार दुनिया में जो बोलता है कि मेरे सामने वाले फाइटर को भी तुम अच्छा पैसा दो, है ना। यहाँ तो यूएफसी में आप फाइटर में देखोगे कि लोग मजाक उड़ाते हैं कि तेरे को तो मेरे से फाइट करना है ताकि तेरे को पैसा मिल जाएगा, बाकी तो तू भिखारी है और ये है और वो है। याद है रेड पेंटीज नाइट? एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। फिर फ्रांसिस नगानू की फाइट होती है टाइसन फ्यूरी से। किसी ने उम्मीद नहीं की थी फ्रांसिस नगानू की परफॉर्मेंस ऐसी होने वाली जैसी थी। कई लोगों के दिल में, कई लोगों के दिमाग में वो एक्चुअल में फाइट जीता है। फाइट वो दिमाग में जीता हो ना जीता हो, पॉइंट के हिसाब से वो जीता हो ना जीता हो, पर दिल तो उसने सभी का जीता है यार। आप सभी को पता है कि नॉकडाउन होने के बाद टाइसन फ्यूरी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेला और आउट पॉइंट करने की ही कोशिश किया। उसके बाद भी फ्रांसिस नगानू पूरे के पूरे राउंड में आखिरी तक एग्रेसिव रहा। और कई लोग स्प्लिट डिसीजन में हारा है यार फ्रांसिस नगानू, स्प्लिट डिसीजन में। यानी कि एक जज ने सोचा भी कि एक्चुअली फ्रांसिस नगानू जीता है। मैंने नहीं लगा, मुझे लगा कि बहुत थोड़े कोने से ही सही, बट फ्यूरी जीता है। बट दिल तो सभी का जीता ना फ्रांसिस नगानू ने। आप पैसे की बात कर लेते हैं। फ्रांसिस नगानू को उस फाइट के पर्स में $15 से $20 मिलियन मिले। ये सिर्फ प्योर पर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्रांसिस नगानू को ट्रेनिंग के लिए पैसे मिले, फ्रांसिस नगानू को स्पॉन्सरशिप के भी पैसे मिले।
ठीक है ना। ये सब मिला के $25 मिलियन के आसपास की बात होती है। याद है, $8 मिलियन यूएफसी वादा कर रहा था, वो 3 फाइट का उसने 1 फाइट में कमाया। उसके बाद फ्रांसिस नगानू की फाइट आप मान के चलिए कि फ्रांसिस नगानू और फ्यूरी की फाइट नंबर 2 होगी और उसमें भी लगभग इतना ही कमाएगा और इससे ज़्यादा भी कमा सकता है। फ्रांसिस नगानू फिर एंथनी जोशुआ की फाइट तय हुई, और कितने में तय हुई? मेरे ख्याल से आप लिख के रख लीजिए, फ्रांसिस नगानू कम से कम $40 मिलियन कमाएगा। पर्स शायद ना हो $40 मिलियन की, बट स्पॉन्सरशिप मिला के और ट्रेनिंग फी मिला के फ्रांसिस नगानू को $40 मिलियन के आसपास मिलेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है मेरे भाई कि फ्रांसिस नगानू एक्चुअल में वो फाइट जीत सकता है। यस, फ्रांसिस नगानू के लिए मेरा मानना था कि टफेस्ट जो फाइटर है वो था टाइसन फ्यूरी, क्योंकि टाइसन फ्यूरी जो है ना, वो अंडरटेकर टाइप उठ जाता है दोस्त। टाइसन फ्यूरी डिओंटे वाइल्डर के खिलाफ उठ गया पहली फाइट में 2 बार, 2 या 1 बार ना, वो लास्ट 12वें राउंड में डाउन हुआ था कि 12वें राउंड के पहले 12वें में तो हुआ ही था, उससे पहले हुआ था कि याद नहीं, बट जो तीसरी फाइट थी उसमें भी 2 बार और उठ गया, और फ्रांसिस नगानू के खिलाफ भी जो मारा उठ गया। अगर सेम शॉट लगता है जोशुआ को तो जोशुआ नहीं उठ रहा। बेहतर फाइटर कौन है, बेहतर बॉक्सर कौन है? जोशुआ है। बट जोशुआ क्या है कि ओवरकमिंग द ऑड जो है ना, वो जोशुआ में नहीं है। फाइटिंग स्पिरिट जो है वो जोशुआ में नहीं है, जो टाइसन फ्यूरी में है। ठीक है ना। टाइसन फ्यूरी इज ऑल्सो वन ऑफ माई हीरो। ठीक है। एनीवेज, और मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि फ्रांसिस नगानू नहीं जीतता है वो फाइट, हु गिव्स अ डैम? वो ऑलरेडी विनर है यार मेरी नज़र में, और आपकी नज़र में भी होगा, है ना। देख दोस्त, हमेशा ये बात ध्यान रखना अपनी ज़िंदगी में कि एक तरफ 8 लोग हैं और एक तरफ 2 लोग हैं ना, तो जो लोग 8 है ना, उनके साथ तो पूरी दुनिया है, वो ताकत में है, राइट। आपको उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर पिछवाड़े में दम है ना, तो आप उन 2 लोगों की तरफ से आर्ग्यूमेंट करोगे। ठीक वैसे ही अगर एक आदमी कंपनी से लड़ रहा है ना, तो आप उस आदमी के साथ खड़े हो। ठीक है। एनीवेज, आज के समाचार समाप्त हुए। मैं ये वीडियो पहले जो है मेरे ख्याल से अपने मेंबर्स के लिए रिलीज़ करूँगा, माफ़ करना दोस्त, क्योंकि कमाई होती नहीं यूएफसी से। मैं चाह रहा हूँ कि मेंबरशिप थोड़ी बढ़ जाए, तो उनके लिए थोड़े एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे। बाद में मैं नॉर्मल लोगों के लिए भी बनाओ कर दूंगा ये अवेलेबल, बट पहले सिर्फ मेंबर्स के लिए रहेगा। ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और याद रखिए कि फ्रांसिस नगानू ने क्या कहा था कि सपने देखने में पैसा नहीं लगता है, तो क्यों ना आसमान के सपने देखे जाए। तो आसमान के सपने देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ये था इंडियन फाइट जंकी। लड़ेंगे, जीतेंगे।